नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा के अंतर्गत आने वाली हताई वृहद बहुउद्देश्य सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनसुख लाल पाटीदार ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने तीसरी बार अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि काश्तकारों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा, उन्हें समय पर खाद, बीज व ऋण दिलाया जाएगा। आइए सुनते हैं संवाददाता मोहन नायक के साथ मनसुख लाल पाटीदार के अपने विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा की ग्राम पंचायत हथाई और यहाँ की ग्राम लैब्स जो हथाई है और हथाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनसुख जी पाटीदार बने हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इनकी हथाई लैब्स के अंदर क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं और ये कब से राजनीति में है और कब से ये सेवाएं दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपका हमारे चैनल में स्वागत और आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बधाई सर। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी देवसोनाथ मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे यहाँ तक पहुँचे। इसी कड़ी में हमारे हथाई लैम्प्स के चुनाव भी हुए और इस लैम्प में हमने पूरी भागीदारी निभाई। हमारे यहाँ 12 का बोर्ड था, 12 में से 1 निर्विरोध हो गया था और 5 कांग्रेस के जीते थे और 6 हम जीते थे। इसके बाद भी हमने समन्वय बैठा के हमने निर्विरोध बोर्ड बनाया। उसमें मनसुख मैं और रमीला खटीक को हमने उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि हम यहाँ पर इस लैम्प को आगे सहकारिता के माध्यम से काश्तकारों को कहीं विरोधाभास नहीं हुए और कहीं परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहे कि लैम्प चुनाव करके लड़ाया जाए। इसको हमने तालमेल बैठा के हमने दोनों पार्टियों का तालमेल बैठाया और हमने बोर्ड निर्विरोध बनाया और उसमें हमको पूरा सहयोग दिया हमारे सभी सदस्यों ने। और मैं जब भी मैं अध्यक्ष बना तो सभी ने मेरा स्वागत किया, क्योंकि हम इस लैम्प को और इस सहकारी समिति को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। क्योंकि पहले मैं जब दावड़ी 2002 में इलेक्शन हुए, मैं 2 बार वहाँ से अध्यक्ष बना था। वहाँ हमारे कंट्रोल भी थी, वहाँ पर हमने जमाया था। फिर हमारी पंचायतें अलग हुई, अलग होने के बाद हमारे 4 लैम्प पंचायतों का लैम्प बना, सत्तू, हथाई, रघुनाथपुरा और बलोच, बोजाता का वड़ा। इसके बाद हमने इस लैम्प को थोड़ा अभी तक सही संचालित, यहाँ पर हमने पूर्व में हमको अभी ऐसे ही टूटा चल रहा था, हमने इसको अभी वापस सब पार्टियों ने मिलके सभी सदस्यों ने मिलके इसको जमाने की योजना बनाई है। इस लैम्प को हम पूरी तरह से जमाएंगे, क्योंकि हमारा पुराना अनुभव इसमें काम आएगा और हम इसमें अनुभव के आधार बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। तो अपन बात करते हैं, आप राजनीति में कब से हैं? मैं राजनीति में जब से मैं समझदार हुआ, मैं कभी भी विरोधी पार्टी के साथ ही रहा। जब हम कुछ नहीं थे भारतीय जनता पार्टी, तब मैं इस संगठन में जुड़ा था। शंकर सिंह जी हमारे गुरु थे और शंकर सिंह जी की हर छोटी से छोटी मीटिंग में अटेंड करता था। तब से मैं संगठन में जुड़ा रहा। मैं बिल्कुल एक बाइक पे घूमता और मुझे कुछ भी धीरे धीरे अनुभव होता गया। मैं विभिन्न पदों पे, सबसे पहले मैं कोऑपरेटिव में दावड़ी लैम्प से अध्यक्ष बना, फिर मैं दावड़ी लैम्प से अध्यक्ष बना, फिर मैं केमिकल में डायरेक्टर बना, फिर मैं अभी भी मैं लैम्प्स का चुनाव जीता। मेरे को पार्टी ने ईमानदार कार्यकर्ता समझकर मंडल का 2 बार अध्यक्ष बनाया। अभी मैं दूसरी बार हूँ और मैं संगठन में पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा दायित्व निभाता हूँ और मुझे संगठन का काम करने में बहुत मजा आता है। तो आप मतलब लैब्स के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और देव सोमनाथ मंडल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप दूसरी बार वो लोग अध्यक्ष भी हैं। तो आपको जनता की क्या समस्या लग रही है? मेन तो अपन बात करते हैं काश्तकारों की, आपको काश्तकारों की ऐसी क्या समस्या लग रही है जिसको सरकार को पूरा करना चाहिए?
जब भी जो भी सरकारें बदलती है या बनती है तो क्या है, सब बिखर जाता है मामला। और अभी इस वर्तमान सरकार ने सारी परिस्थितियां बिगाड़ रखी हैं और इस सरकार ने काश्तकारों को या लैंपों को कोई सुविधा नहीं दे रखी है और बिल्कुल भ्रष्टाचार से भरा हुआ काम चल रहा है इनका। और हम ये नहीं चाहते कि इनका ये काम चलता रहे। हमारे काश्तकारों को टाइम पे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, टाइम पे लोन नहीं मिलता, पैसे की सुविधा नहीं मिलती, 2-5 हजार रुपये दे देते हैं। उससे क्या होता है, आज हर चीज महंगी हो गई है। 1200 रुपये कट्टे का खाद हो गया तो काश्तकार क्या करेगा। और हमारे यहाँ सारी काश्तकारों के पास 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा टुकड़ों में जमीन है। काश्तकार से खेती नहीं कर पाता है और बिल्कुल काश्तकार को हर तरह की समस्या ही है। और इस नरेगा के खातिर काश्तकार जिंदा है और नरेगा नहीं हो तो काश्तकार के पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप सरकार से क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं? सरकार चाहे जो कर सकती है, कोऑपरेटिव को मजबूत करें। कोऑपरेटिव एक ऐसा चैप्टर है, सभी परिस्थितियों को समन्वय बनाए रखता है। कोऑपरेटिव भ्रष्टाचार से भरा हुआ काम चल रहा है इनका। और हम ये नहीं चाहते कि इनका ये काम चलता रहे। हमारे काश्तकारों को टाइम पे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, टाइम पे लोन नहीं मिलता, पैसे की सुविधा नहीं मिलती, 2-5 हजार रुपये दे देते हैं। उससे क्या होता है, आज हर चीज महंगी हो गई है। 1200 रुपये कट्टे का खाद हो गया तो काश्तकार क्या करेगा। और हमारे यहाँ सारी काश्तकारों के पास 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा टुकड़ों में जमीन है। काश्तकार से खेती नहीं कर पाता है और बिल्कुल काश्तकार को हर तरह की समस्या ही है। और इस नरेगा के खातिर काश्तकार जिंदा है और नरेगा नहीं हो तो काश्तकार के पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप सरकार से क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं? सरकार चाहे जो कर सकती है, कोऑपरेटिव को मजबूत करें। कोऑपरेटिव एक ऐसा चैप्टर है, सभी परिस्थितियों को समन्वय बनाए रखता है। कोऑपरेटिव कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पर उनको पूरी छूट नहीं मिलती। नीचे से ऊपर तक चोरों को भर रखा है। तो इन सबको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, तो काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चुनाव काफी लंबे समय के बाद में हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव विधिवत हुए थे। इसके बाद में जैसे ही टाइम पूरा हुआ, इस कांग्रेस सरकार ने 4 साल निकाल दिए, 4.5 साल। और इसके बाद अभी इन्होंने चुनाव एंड टाइम पे कराए हैं ताकि इनको चुनाव करा के तो चले जाना है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमको इसका फायदा मिले या नहीं मिले। हम तो इलेक्शन करा के ये चाहते थे कि हमारे वोट हमारे बने, पर हमारे पूरे अभी डूंगरपुर जिले में 14 तारीख को 25 लैंप के चुनाव हुए। उसमें 19 लैंप भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और 5 लैंप 17 तारीख को हमारे 23 लैंपों के चुनाव हुए। उसमें भी 17 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और 5 लैंप कांग्रेस ने जीते हैं। इसी तरह से एक अन्य ने जीता है। इस तरह से वोट हमारे बनते जा रहे हैं। हमारे लोग अभी बहुत एक्टिव हैं। हम आने वाले टाइम में चारों विधानसभा बनाने की मूड में चल रहे हैं। हमारा संगठन सक्रिय है और हम इस संगठन के साथ चल रहे हैं। वो संगठन बिल्कुल हम चारों सीटें जीत के डूंगरपुर जिले की गोद में रखेंगे, क्योंकि सहकारिता हमारा माध्यम है। सहकारिता में जो लोग हमारा काम कर रहे हैं, पूर्ण नीति से काम कर रहे हैं और सब एक्टिव हैं। हम सब मिलकर कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी बनाएंगे और हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अभी केवीके, भूमि विकास बैंक, सभी बैंकों के चुनाव भी हम लड़ेंगे। सब मिलकर, पूरा जिला मिलकर हम इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे इस संगठन के माध्यम से। तो सर, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको इस चैनल ने हमको यहाँ तक कि हमारे घर तक पहुंचकर हमें जो सुना, समझा और हमारी बात सुनी, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सब। आपको बहुत बहुत नायक साहब धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद और आप यहाँ तक पधारे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ये थे मनसुख जी पाटीदार, जिन्होंने काफी विस्तार से हमें बताया कि
सरकार को काश्तकारों की तरफ ध्यान देना चाहिए और काफ़ी लंबे समय के बाद में चुनाव हुए, क्योंकि बीजेपी की कार्यकाल में ही चुनाव हुए थे और वापस लंबे समय के बाद में चुनाव हुए हैं और फिर भी इन्होंने बोर्ड लगभग यहाँ बीजेपी के बने हैं और ये ऐसे ही अपने संगठन को आगे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।